सनातन कोई संप्रदाय या मत या मजहब नहीं। सनातन है जीवन जीने की पद्धति, और यह पद्धति हमको हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ देती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय श्री कृष्णा में, और हम चर्चा कर रहे हैं सनातन प्रवाह की। सनातन जैसा कि शब्द से ही पता लगता है, जिसका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं। मतलब ये ना तो कभी चालू हुआ था ना कभी समाप्त होगा। तो ये फिर है क्या? ये ईश्वर द्वारा रचित जो ये सृष्टि है, उस सृष्टि के चलने की एक व्यवस्था। लेकिन ये व्यवस्था दे कौन रहा है, बना कौन रहा है? मतलब व्यवस्था अगर होगी तो कोई ना कोई देने वाला होगा, कोई ना कोई बनाने वाला होगा इस व्यवस्था को। तो सनातन में कोई भी चीज ना तो किसी के द्वारा प्रतिपादित की जाती है और ना किसी के द्वारा समाप्त की जा सकती है। जैसे प्रकृति में सब कुछ स्वयं प्रकट होता है, वैसे ही सनातन एक प्राकृतिक चीज है जो स्वयं प्रकट होती है और स्वयं अपने हिसाब से पूरी व्यवस्था के साथ चलती है। बस ये है कि हम लोग अपनी इच्छा से, अपनी सुविधा से उन सारी व्यवस्थाओं को एक नाम दे रहे हैं, और वो नाम केवल दे इसलिए देते हैं क्योंकि हमको उसको एक पहचान देनी है। तो जैसे सनातन हमने नाम दिया, ये तो एक हिंदी का नाम है, हिंदी भाषा का। तो सनातन नाम दिया क्यों गया? क्योंकि हमने ये सोचा कि जो चीज़ जिसकी शुरुआत नहीं हुई, जिसका अंत नहीं हुआ, तो उसको क्या नाम दिया जाए। तो उसके लिए जो सनातन शब्द बना, 2 शब्दों के संधि से उसको मैं सनातन नाम दे दिया। इसी तरीके से कोई भी व्यवस्था जो सनातन संस्कृति में चल रही है या जिसमें हम लोग अपना जीवन चला रहे हैं, वो सब कुछ केवल और केवल प्राकृतिक है, केवल और केवल प्रकृति है। तो जब वो प्रकृति है तो उसको भी सनातन कहने की क्या जरूरत है? हम ये भी तो कह सकते हैं कि प्रकृति है ये। लेकिन प्रकृति में जब हम सामान्यतः जब चीजों को देखते हैं, बहुत सारी चीजों को, तो हम लोगों को वो उगती हुई दिखाई पड़ती है और उनका क्षरण होते हुए दिखाई पड़ता है। जैसे कोई चीज, कोई पेड़ पौधा है, वनस्पति है, कोई जीव जंतु हैं, वो पैदा होते हैं और उनका अंत हो जाता है। तो अगर हम उनको प्रकृति कहते हैं तो हमको फिर समझाने के लिए बताना पड़ता है, नहीं ये सारी चीजें प्रकृति के अंग हैं, प्रकृति स्वयं में नहीं है ये। तो फिर हम लोगों ने उसको एक नाम लिया कि ये सनातन है, और जो एक सिस्टम बना उसको 4 भागों में पूरे जो व्यवस्थाओं को बांटा, वो बांटा हम लोगों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के। क्योंकि जब तक मोक्ष नहीं है सनातन में, तब तक मानव जीवन की पूर्णता नहीं है। मतलब मानव जीवन को पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी जीव, कोई भी आत्मा जो उस परमात्मा से विलग हुई है, उसका केवल और केवल एक ही लक्ष्य होता है, वो होता है कि इसको परमात्मा में फिर से विलीन हो जाना। और जब यही केवल एक लक्ष्य है, तो वे शुरुआत से वो यही क्यों ना करे? पैदा होते ही वो मोक्ष की कामना करने लगे, मोक्ष में ही लग जाए। तो सनातन ने कहा नहीं,
इससे केवल काम नहीं चलेगा। सबसे पहले हमको अपने सारे कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये सृष्टि बनी है, जो ये सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, इस सृष्टि को चलाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर अन्यथा होता क्या कि जैसे ब्रह्मा जी ने जब इच्छा प्रकट की तो शिव जी सारे प्रकट हो गए। जब सारे शिव जी ने अपने ही अनुसार लोगों को निर्मित करना चालू कर दिया, तभी तो ब्रह्मा जी ने टोका, नहीं हमें तुम जैसे नहीं चाहिए, हमें तो ये सृष्टि चाहिए, ऐसी सृष्टि चाहिए जो बने भी और बिगड़े भी, जिसमें व्यक्ति आए भी और जाए भी, जिसमें सत्य भी हो झूठ भी हो, जिसमें अंधेरा भी हो उजेला भी, जिसमें पाप भी हो पुण्य भी हो। ये सारी चीजें उसी परब्रह्म परमात्मा की सृष्टि के ही अंग हैं, उसी के भाग हैं, उसी की व्यवस्थाएं हैं। तो इसलिए जैसा कि हमने पहले भी बहुत बार कहा है कि ये पूरी व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी, ठीक ढंग से चलाने की जिम्मेदारी केवल और केवल मानवों पर है, मानव योनि पर है। बाकी जितनी योनियां होती हैं सारी भोग योनियां होती हैं, केवल मानव योन होती है जो कि अपने कर्म से इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं और बनाते हैं। तो मानव के ऊपर ये जिम्मेदारी भी है कि अपने पुरुषार्थ के द्वारा वो इस सृष्टि को निरंतर चलाएं, धर्म भी करें, अर्थ की कामना भी करें, काम की कामना भी करें और अंत में मोक्ष की भी करें। इन सारे कामों में अपने सारे प्रयासों से लगे रहें, मतलब हर तरीके के प्रयास करने उनको। तभी भी आप अगर देखें संसार में कि अगर कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी भाग को छोड़ता है तो उसको पूर्ण सांसारिक व्यक्ति नहीं कहा जाता है। कभी कभी बहुत सारे अपने ऋषि मुनि हुए, साधु सन्यासी हुए, जिन्होंने कि जन्म के समय, जन्म के कुछ ही दिन बाद या कुछ वर्ष बाद ही जिन्होंने संन्यास ले लिया। बहुत सारे अपने महापुरुष हुए, उनको देवताओं के तक की श्रेणियां मिली, लेकिन उनको पूर्ण मानव के रूप में वो नहीं माने गए। क्यों? क्योंकि पूर्ण मानव में क्या है कि उनको अपने जीवन के सारे पुरुषार्थ करने हैं, उनको अपने मनुष्य जीवन के सारे आश्रमों की व्यवस्थाएं देखनी है, जिसमें कि परिवार व्यवस्था भी आती है, गृहस्थाश्रम आता है। तो अगर किसी समाज में, किसी व्यवस्था में अगर कोई भी एक चीज हम छोड़ते हैं तो वो फिर अपूर्ण रह जाती है। बहुत सारे मनुष्यों ने समाज की चिंता करने के लिए, समाज के हित के लिए अपनी कुछ जो इस तरह के पुरुषार्थ थे उनको अलग किया अपने आप से, और उन्होंने चूंकि समाज की चिंता की तो समाज का काम तो बहुत बढ़िया ढंग से चला, लेकिन उनका वो जीवन एक तरह से देखा जाए अधूरा रह गया। जैसे भाई अगर आप गृहस्थ आश्रम में नहीं आए तो एक आश्रम की आपने, सामाजिक आश्रम की आपने उपेक्षा कर दी, लेकिन वहीं हुआ क्या कि आपने जो वो उस आश्रम की व्यवस्था की, लेकिन पूरे एक समाज को आपने एक दिशा नहीं दे दी, क्योंकि आपके मन के अंदर ये आ गया कि हमें इस समाज के लिए काम करना है। तो अपनी व्यक्तिगत रूप से तो आपकी जो कामना थी वो आपकी अधूरी रह गई ना, वो आपकी पूरी नहीं हो पाई, सारी व्यवस्थाएं आपकी नहीं पूरी हो पाई, ना आपका आगे वंश चला, ना आपने जीवन के उन सारे आश्रमों का भोग किया। लेकिन क्योंकि समाज की आवश्यकता थी, समाज की जरूरत थी, आपने अपने उन व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरा न करते हुए, समाज की चिंता करते हुए, समाज की उन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए चिंतन और मनन किया और समाज को एक नई दिशा दी। सनातन में इसी तरीके से हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने समाज के लिए बहुत सारी चिंताएं की और उन सारी व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से चलाने का, ठीक ढंग से करने का एक ऐसा मार्ग दिखलाया जिससे कि जिस
पर चल के पूरी मानव सभ्यता, पूरा मानव समाज अपने जीवन के उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम हुआ जिन उद्देश्यों के लिए भगवान ने, ईश्वर ने उनको मानव योनि में जन्म दिया था। हमें लगता है कि आज हम लोग यहीं पर इसको विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग इस विचार प्रवाह में, इस सनातन के विचार में हम लोगों के साथ जुड़कर, हम लोगों के साथ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम अकेले आपके सामने बोलने के लिए जरूर बैठे हुए, लेकिन इस पूरी व्यवस्था को, इस सारे विषय को आप लोगों के सामने में लाने के लिए हमारे बहुत सारे सहयोगी, हमारे बहुत सारे विचारक साथ में लगे रहते हैं। तो हम लोगों के साथ में आप इस सनातन विचार प्रवाह में हमारा साथ देंगे और इस देश, इस दुनिया और इस मानव सभ्यता, और या ये कहें कि इस सृष्टि को ठीक ढंग से चलाने में मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।